हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अवकलन का प्यार बच्चों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में हर बार लगभग 20 या 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और हर साल क्वेश्चन सेम रहता है। बस अंक चेंज करके पूछता है प्यार बच्चों। अगर जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा अगर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो गारंटी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से जितना भी क्वेश्चन दिया गया सारे को सॉल्यूशन करने वाला हूं और आपको हर एक ऑब्जेक्टिव याद हो सॉरी हर एक ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ जाएगा और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो यू चुटकियों में 20 नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। जो विद्यार्थी नोट्स या बैट्स ग्रुप में नहीं जुड़े हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो उसके लिए नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग जुड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूरे मजे तरीके से पूरे जुनून के साथ आइए और पूरा एकदम क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। ठीक है, यही क्वेश्चन रहेंगे एकदम 100% गारंटी है। सिर्फ आपका आंक चेंज रहेगा, मतलब कहने का मतलब साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह टेन हो जाएगा, लेकिन बनाने का तरीका यही रहेगा। जैसे देखो ये हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो देख रहा है ना ये आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन ना पूछे कभी ऐसा हुआ है? ऐसा ईयर है कि जिसमें ना पूछा 4-5 क्वेश्चन इस टाइप का हर साल पूछता है। 4-5 गो, हाँ सही बोला हूँ, ये वाला सीख जगह 4-5 गो ऑब्जेक्टिव क्लियर। देखो tan x का अवकलन पूछा जा रहा है, तो tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। क्या चीज होता है? sec स्क्वायर x। तो tan ax ना है, tan ax का अवकलन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो tan x का अवकलन होता है प्यारे बच्चों sec स्क्वायर एक्स। जो एंगल में था उसको लिख दिया और एंगल में जो भी रहता है उसको बाहर लिख देते हैं। जैसे एक्स के साथ क्या चाहिए? ए है तो ए को बाहर लिख दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनके tan का अवकलन क्या होता है? तो tan के अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, tan इसका अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, ए एक्स था तो ए एक्स लिखा और ए के साथ जो भी गुणांक रहेगा उसको आगे भी लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ से मिला लीजिएगा प्यारे बच्चों तो आप लोग को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत आसान लॉलीपॉप क्वेश्चन इस समय। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए सेक एक्स का अवकलन पूछा जा रहा है। तो देखो सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू tan x होता है। यार कितना आसान क्वेश्चन है, आसान आसान क्वेश्चन है। तो सेक एक्स का अवकलन क्या चीज हो जाएगा? सेक एक्स इंटू tan x हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला समझिए है सेक एक्स के अवकलन का। ठीक है, तो यहाँ से मिला लीजिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब तो आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू tan x, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देखिए, इस ये वाला 2020-21 में 2 नंबर में पूछा जाता है और हर साल ये पूछता है फलनों का फलन वाला क्वेश्चन। और ये ऑब्जेक्टिव तो है ही आसान, एकदम आसान क्वेश्चन है, क्या ही बताएं। 2 नंबर में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया गया डे साइन लॉग एक्स का अवकलन की बात किया जा रहा है। ठीक है, इसको अवकलन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? तो इसको अवकलन करेंगे हम लोग, साइन के पीछे में कौन है? लॉग है, तो लॉग के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे? तो लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में। तो लॉग एक्स लिखा, फिर डी लॉग एक्स है प्यार बच्चों, इसको ऊपर लाएंगे, फिर डी लॉग एक्स को करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? तो डीएक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन। ध्यान दीजिए, साइन एक्स का अवकलन क्या होगा? साइन का अवकलन क्या किसके? साइन लॉग एक्स का अवकलन किसके रिस्पेक्ट में किया? तो लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में। जो लॉग एक्स है उसको किसके रिस्पेक्ट में किया? तो एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन किया। अब साइन का अवकलन क्या होता है? हमको पता है cos log x होता है। क्या होता है? cos log x होता है। एंगल में जो रहेगा उसको जरूर लिखते हैं। अब बताए log x का अवकलन क्या होता है? तो 1/x होता है, तो 1/x कर दीजिए। तो ये वाला ऑप्शन मिला लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा cos log अंदर में और बट्टा में x मिला लीजिए, कहां पर आंसर मिला गया। ठीक है, cos log x देख लीजिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत है बताइए तो? इस सब क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा नहीं प्यारा? हाँ मैं तो दिक्कत किस बात का है? बस आपको ध्यान रखना है डे साइन लॉग एक्स है तो डे साइन लॉग एक्स लिखा और पता होना चाहिए जो साइन के साथ जो बगल में रहता है उसे के रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं, तो उसे के रिस्पेक्ट में मैंने अवकलन किया। फिर जी जो डी लॉग एक्स मिला उसको करेंगे किसके रिस्पेक्ट में अवकलन? तो एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन। इस प्रकार से साइन एक्स का अवकलन cos log x। ठीक है, और यहां से आपका log x का 1/x होता है, तो इस प्रकार से आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, रोज करिएगा ना, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अगर देख लीजिए सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोस, ये तो हर साल रहेगा, क्या ही बताएं।
इसका मान कितना होता है, पाई/2 होता है। सेक है तो यहाँ पर लगा दीजिए टिक, ऑप्शन नंबर ए, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि अब कलन पूछा जा रहा है इसका मान सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का मान पाई/2 होता है। अच्छा, डी पाई/2 का अवकलन करना है। हाँ, तो ये संख्या ना है, तो संख्या का अवकलन दोस्तों एक्स के रिस्पेक्ट में 0 हो जाता है, तो आंसर मिला लीजिए 0। देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन, इतना आसान आसान क्वेश्चन है यह चटनी नहीं पिया, चटनी है चटनी। देखिए सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स का मान पाई/2 और पाई/2 का अवकलन किस जगह एक्स के रिस्पेक्ट में तो 0 होता है, क्योंकि संख्या का अवकलन हमेशा एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर संख्या का अवकलन करेंगे तो कहा जाएगा 0 प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई दिक्कत, 0 तो आप लोग हीरो। अगला देखिए, ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया, बताओ अब इसका अवकलन करने के बाद किया जा रहा है बाई बराबर लॉग एक्स है, और लॉग एक्स का फॉर्मूला कहिए तो पूछा जा रहा है, यानी कि डे इंटू लॉग एक्स का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो बताओ डी लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या चीज होता है, तो 1/x होता है। तो यहाँ पर मिला लीजिए 1/x आपको कहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर 1/x आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम हौला क्वेश्चन है, ठीक है। पाई बराबर लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का अवकलन किस जगह था, क्या चीज जगह 1/x, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बड़ी आसान क्वेश्चन है प्यार बच्चों, एकदम भौकाल मचा दीजिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा था, एकदम इजी से क्वेश्चन, मैथ में कभी हार्ड पूछे नहीं किया आज तक। देखो ये वाला फॉर्मूला है, जब भी यही वाला पूछ देगा आंख सेंस करके और का आपके एग्जाम पूछ देगा e की घात 3x का अवकलन, बस आराम से बना लेंगे। देखो e की घात x का अवकलन हमेशा e की घात x से होता है, क्या चीज होता है, e की घात का अवकलन x का x से होता है, बस याद रखो। इसी टाइप पर आपके एग्जाम में पूछेगा a⁻3x का अवकलन क्या चीज होता है, तो इस प्रकार से पूछेगा, तो बस कुछ नहीं करना है, a⁻3x करना है और x के साथ जो गुना करेगा उसको आगे भी लिख देना है, इस प्रकार आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार दे ए की घात 5x पूछेगा, तो इसका अवकलन करने की बात करेगा, तो ये आंसर हो जाएगा e की घात 5x, और जो 5 रहेगा उसको आगे भी लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बनाना होता है। तो ए की घात x है, तो ए की घात x का अवकलन यही होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एकदम क्या ही बताए प्यार बच्चों, मैथ ऐसा ही है कि आप लोग को ज्यादा करना भी नहीं करना पड़ता है, सब देख देख के टिक मार दीजिए, इतना आसान आसान, ठीक है। अगला देखो, ये तो और भी आसान क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर में भी आता है, क्या बोल रहे हो, 2 नंबर में ये इतने क्वेश्चन, हाँ 2 नंबर में भी आया है, आपका ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है 2016 में, और भी कई बार पूछा गया, एक बार लिखा गया है। अब कलन की बात किया जाए तो बाई बराबर आपका क्या दिया गया, तो बाई बराबर आपका दिया गया साइन स्क्वायर एक्स दिया गया। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स दिया गया है, तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, मान लो 2 नंबर में आया था, क्वेश्चन को इज्जत दे के लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी बाई डी एक्स, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग करेंगे प्यार बच्चों साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन, तो यहाँ से पूरे का साइन स्क्वायर एक्स ना है, तो यहाँ से लिखेंगे डे साइन स्क्वायर एक्स, फिर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या बचेगा, तो साइन एक्स बचेगा, तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, साइन एक्स को। फिर यहाँ पर हम लोग साइन एक्स को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, नीचे वाला को फिर करते हैं, तो डे साइन एक्स को करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन। इस प्रकार से कीजिएगा प्यार बच्चों, तो आप लोग का आंसर तब प्राप्त होने के कगार पर है। बस आपको वही इस प्रकार से इज्जत से करना, 2 नंबर में आवेगा ये क्वेश्चन, अरे हर साल आता है, कैसा बात करते हो, हर साल ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 3-4 को 2 नंबर में, जो आपको बनाना रहता है। फिर डे बाई डी एक्स हो जाएगा, बताता हूँ कैसे क्या हो रहा है, जो ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। देखिए डे साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या रहता है ना उसके पावर में, तो उसको आगू में गुना करके उसके पावर में से एक घटा देते हैं, तो साइन स्क्वायर का क्या चीज हो जाएगा, 2 साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, इसके पावर में से एगो घट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर साइन एक्स का अवकलन क्या चीज हो जाएगा, तो साइन एक्स का अवकलन cos x होता है। अब बताओ यहाँ पर एगो पावर घटेगा तो डी बाई डी एक्स का मान कितना निकल जाएगा, ये थोड़ा मैं जानबूझ के लंबा कर दिया हूँ बनाने के लिए, 2 नंबर जैसा बना दिया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इसका आंसर हो जाएगा, मिला लीजिए कहाँ पर दिया गया है, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यार बच्चों, या साइन 2x भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला साइन 2x का होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इतना लंबा बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको डराना है, कितना आपको करना पड़ेगा, नहीं जी, ये 2 नंबर में बनाना होता है ना, तो इतना ही करना पड़ता है, आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। थोड़ा इज्जत से, थोड़ा रिस्पेक्ट से काम किया हूँ, तो उस रिस्पेक्ट के लिए एक लाइक बनता है, ठीक है। इतना बढ़िया हैंड राइटिंग मैंने पहले बात लिखा आपके लिए, ताकि आप लोग खुश हो जाएं कि इतना ही करना पड़ता है 2 नंबर में, हाँ इतना ही करना पड़ता है। साइन स्क्वायर एक्स इसको तो मैं डायरेक्ट कर सकता था, इसको 2 को आगे लाता, साइन को पीछे ला जाता, 2 साइन एक्स हो जाता है इंटू कॉस एक्स हो जाता है, ये आंसर एक लाइन में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा।
तो इस प्रकार से होता है लॉलीपॉप क्वेश्चन था और रहेगा हमेशा के लिए। अगला देख लो, 2 बार अवकलन करने की बात की। अच्छा, कैसे पहचान लिए कि 2 बार करना, हम कैसे मान ले 2 बार? अरे प्यारलाल टेंशन कर ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या बार अवकलन करना है। अच्छा, स्क्वायर नीचे एक्स का 2 रहेगा तो 2 बार, यहाँ पर 2 रहेगा तो 2 बार। हाँ, बात को समझ गए आप लोग। 2 बार अवकलन करेंगे प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट टाइम अवकलन करेंगे किसका? एक्स की घात 3 का। तो एक्स की घात 3 का अवकलन करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आपका क्या चीज हो जाएगा? 3, यहाँ से लिख देंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, माने तो लिखिए, नहीं तो थोड़ा छोड़ दीजिए, ऑब्जेक्टिव ना है। 3x², फिर ये प्राप्त हुआ, फिर 3x² को अवकलन करेंगे, दूसरी बार, पहली बार अवकलन हुआ है तो दूसरी बार अवकलन लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे ds², 3x² बटे dx² हो जाएगा। तो यहाँ से अवकलन करोगे इसका प्यार बच्चों, तो क्या आ जाएगा बताओ तो? 3 आपका बाहर चल जाएगा, 3 क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। यहाँ पर d² हो जाएगा बटे x² हो जाएगा, dx² हो जाएगा। अब बताओ, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, x² से x² काट मत देना, ये गलत फहमी आपका, ठीक है? काटना नहीं है, ये गलत काम कभी मत क्यों उठाइएगा। यहाँ पर x² का अवकलन क्या होता था? x² जो भी पावर में रहता है x की घात n, तो इसका n x होता है, n-1 होता है, मतलब पावर में से घात के गुना हो जाएगा, तो 3 इंटू हो जाएगा x², 2 माइनस, अच्छा x², 2x हो जाएगा, इसके पावर में से 1 घात जाएगा, ठीक है? तो 6x आ जाएगा कि घात 1 हो जाएगा, तो 6x मिला लीजिए, कहाँ पर मिल रहा है? तो 6x आपको ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। ये तो बनाने की जरूरत है, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं कि हमको तो पता है कि 3x² हो जाएगा और यहाँ से 3 दूनी 6x हो जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। हम आपके लिए थोड़ा लंबा कर देते हैं ताकि आप लोग विस्तार पूर्वक समझ सके अच्छे तरीके से कोई भी चीज को, ठीक है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो, जीरो का एक्स के सापेक्ष अवकलन, कुछ महान लोग जो मैंने पहले पढ़ाया था उसको महान लोग कहते हैं कि जीरो का समाकलन जीरो होगा। कैसे जीरो हो जाएगा? जीरो कैसे हो जाएगा? जीरो का समाकलन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? 0 dx का, तो बताओ, जीरो का समाकलन तो जीरो होबे करेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लस में सी या के जुड़ेगा ना, 0 + सी या के। बताओ, के ये ना आंसर बचेगा या तो से, तो आंसर क्या होगा? बी ना होगा। आज भी कमेंट आते हैं, इस वीडियो पर लगभग 1 लाख से ज्यादा व्यूज गया है। तो जीरो का समाकलन कैसे हो सकता है बताओ? जीरो का समाकलन होबे नहीं करता है, प्लस में सी या के जोड़ेंगे तो आपका बी नंबर ऑप्शन मिलेगा। बस 1-2 लोग परसेंट होते हैं जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो लोग कमेंट कर देते हैं। जीरो का समाकलन आपका कांस्टेंट होता है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर होगा। अगला देख लीजिए, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान देखिए। तो tan इनवर्स x cot इनवर्स x, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान π/2 होता है। अच्छा, π/2 नहीं दिया गया ऑप्शन में, तो प्यारेलाल π/2 नहीं दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन π/2 का अवकलन करने की बात ना कर रहा है। देखिए तो π/2 का क्या करना अवकलन, कि अच्छा d π/2 का अवकलन करना, हाँ, तो इसका अवकलन करेंगे तो जीरो ना हो जाएगा। हाँ, तो बी नंबर लगा दीजिए। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है, 5/2 हो जाएगा जीरो, इसका सही जवाब। बहुत आसान क्वेश्चन बा, इतना आसान क्वेश्चन क्या पढ़ा रहे हैं? क्वेश्चन का आपका ना जीरो होता है, बी नंबर। अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो डे बाई बराबर cos log x है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो डे हो जाएगा वही वाला क्वेश्चन जो बताए थे ना, वैसा ही क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा इज्जत से मैं थोड़ा बना देता हूँ इस टाइप, इधर से हमको अवकलन करना d/dx। क्या दिया गया? तो आपका दिया गया डे cos log x। अब बताइए किसके रिस्पेक्ट में अवकलन होगा? तो डे log x के रिस्पेक्ट में अवकलन होगा, और log x का किसके रिस्पेक्ट में होगा अवकलन? तो यहाँ पर आपका x के रिस्पेक्ट में अवकलन होगा, ध्यान दीजिएगा। cos हटेगा तो कौन बचेगा? log, तो इसलिए log के रिस्पेक्ट में अवकलन। फिर log हटेगा तो क्या बचेगा? x, इसलिए x के रिस्पेक्ट में अवकलन। cos का अवकलन क्या होता है? तो cos का अवकलन होता है माइनस साइन एंगल में log x है तो log x लिखिए, ठीक है? और यहाँ पर log x का अवकलन क्या होता है? 1/x होता है, तो 1/x, तो गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस साइन log x बट्टा में x, ये आंसर हो जाएगा। मिला लो आंसर, मिला लो मिला लो मिला लो, तेरा ही हक होगा इस क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है? बे नंबर हो जाएगा, और कुछ है ही नहीं कि साइन का अवकलन क्या होगा, कॉस का अवकलन माइनस साइन एक्स, एंगल में लॉग था लॉग लिख दिया, फिर लॉग एक्स का अवकलन 1/x, तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? बे नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलो,
कॉस देखिए कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या चाहिए होता है बता दो यहाँ से। ये साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 + x² तो कॉस इनवर्स का माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे आपका सी नंबर मिल रहा है, एकदम आसान क्वेश्चन इसमें बताने की चीज है। अब इसका देखिए इसका आप कलन करने के बाद का कितना मस्त क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो मजा ही मजा है इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। हाँ तो देखिए बाई बराबर आपको क्या दिया गया, देखिए इज्जत से बनाऊंगा 2 नंबर में जैसे पूछता ना वैसे ही बनाऊंगा। बाई बराबर आपका दिया गया साइन इंटू क्या दिया गया है x³ दिया गया है। तो हमको अब अवकलन करना है तो यहाँ से लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ डिफरेंशिएशन यहाँ से लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी बाई डी एक्स यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, डी बाई डी एक्स। यहाँ से देखिएगा तो डी साइन हो जाएगा, साइन के बगल में क्या चाहिए x³ है। अच्छा साइन हटेगा तो क्या बचेगा x³ तो x³ के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे, ठीक है। फिर x³ को किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, 3 हटेगा तो क्या बचेगा x बचेगा, तो dx के रिस्पेक्ट में अवकलन हो गया। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ से साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा तो cos x हो जाएगा। साइन का अवकलन किस में होता है तो माइनस में, तो माइनस का cos लिख दीजिए, साइन का अवकलन cos, साइन का अवकलन cos में, cos का अवकलन साइन प्लस में होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, प्लस में ही अवकलन होता है, इसका कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। ये cos x एंगल में क्या चाहिए x³ x³ लिख दो। फिर x³ का अवकलन करोगे तो कितना आ जाएगा 3x² हो जाएगा, यानी कि पावर है वो घट जाएगा, ये तो पता होगा आप लोग को। इसको बढ़िया से करेंगे तो 3x² इंटू में cos x³ आ जाएगा। तो मिला लो आंसर कहाँ पर मिल रहा है 3x² cos x³, 3 ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान क्वेश्चन है बताइए तो, है ना, कितना आसान क्वेश्चन है पहले ये बताइए तो। आसान है ना, पहली बात तो साइन लिए तो साइन का अवकलन क्या चाहिए होगा तो साइन का x³ के रिस्पेक्ट में, x³ का x के रिस्पेक्ट में, तो साइन के अवकलन से क्या प्राप्त हुआ cos प्राप्त हुआ, और x³ के अवकलन से क्या प्राप्त हुआ 3x² प्राप्त हुआ। फिर 3x² को आगे लिख दिया cos को बाद में लिख दिया। आंसर ले देकर के हमको क्या मिला तो बी नंबर ऑप्शन। इतना आसान क्वेश्चन की आप लोग बिना है सी नंबर ना है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है कि कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। ये हर साल पूछा जाता है -1/1 + x², कहाँ पर मिला ये ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। और tan के लिए पूछेगा तो 1/1 + x² होता, प्लस में कॉट पूछा है तो माइनस में, इसीलिए डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ये हर साल क्वेश्चन आइबे करेगा, ऐसा कभी ना हुआ कि ना आए। इसका मान कितना होता है, दोनों का एंगल सेम है तो इसका मान π/2, और डी π/2 का अवकलन करने के बाद करेगा तो बताओ क्या लगाओगे तो 0। तो लगा लो 0 कहाँ पर मिल रहा है तो 0 आपको ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है। देखो संख्या का अवकलन करते हैं ना तो इसका 0 हमेशा प्राप्त होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, ठीक है। अब देखिए साइन एक्स का अवकलन क्या चीज होता है, साइन एक्स का अवकलन cos x होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस हम फॉर्मूला इसको बताएं, हम आपको प्रूव करें, इस हम फॉर्मूला डायरेक्ट है कि साइन एक्स का अवकलन cos x होता है, तो cos x हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए x⁵ का अवकलन करने की बात किया, x⁵ का इसका अवकलन हम लोग करेंगे तो फॉर्मूला हम लोग को पता नहीं है, जो हम लोग गधा थोड़ी है कि ना बना पाएंगे। x⁵n का फॉर्मूला क्या होता है तो इसी फॉर्मूला पर ना करना, n x n-1 होता है। तो यहाँ से 5x का गुना करेंगे, इसके पावर में से 1 घटा देंगे तो क्या चाहिए हो जाएगा 5x⁵ 4 हो जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिए कहाँ पर गया 5x⁵4, ऑप्शन नंबर सी। कितना हौला क्वेश्चन है बताइए, x⁵5 को आगे में गुना करके उसके पावर में से घटा देंगे तो 5x⁵4 हो जाएगा। इससे भी कुछ आसान क्वेश्चन मिल सकता है तो नहीं मिल सकता है तो मेहनत कीजिए ना, इस सब क्वेश्चन में कोई दाम थोड़ी रहता है। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन भी इतना इजी है, तो इसमें बनाने की क्या जरूरत है, हर साल आवेगा। ये टू द पावर 13x है तो 13x लिख दिया। डिफ्रेंसिएशन करना है हमको इस प्रकार से तो पते हैं। बताओ 1 टू द पावर 13x का 13x लिखेंगे, लेकिन x के साथ जो गुना करे ना उसको आगे भी लिख दीजिए, तो ये आंसर हो जाएगा 13 1 की घात 13x। तो मिला लीजिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होना चाहिए तो इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी नंबर 13 1 की घात 13x। कितना आसान क्वेश्चन है बता दीजिए एक बार, कितना आसान है, हो सकता है ना आप लोगों से आराम से क्वेश्चन बताइए तो।
एकदम आराम से हो सकता है, बस आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो इस हम क्वेश्चन का कोई दम नहीं है कि आपसे हिसाब करे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखो साइन एक्स का अवकलन बताओ, साइन एक्स का अवकलन क्या चीज होता है? साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, क्या देगा एक्स बटे 5, और एक्स के साथ जो गुणांक रहता है उसको अवकलन में आगे लिख दीजिए। तो एक्स के गुणांक क्या था? एक्स का गुणांक 1/5 था, तो उसको आगे लिख दिया, तो ये आंसर प्राप्त हो गया, साइन का अवकलन कॉस, तो ऑप्शन नंबर सी। 2023 में क्या पूछा है? साइन का अवकलन कॉस, तो कॉस लिखा, और एक्स 1/5 जो रहता है ना उसको आगे भी लिख देते हैं, तो ये मैंने आगे भी लिख दिया, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका भी सी नंबर प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देख लीजिए, अगला देख लीजिए cos 2x, ठीक है, cos 2x का अवकलन क्या प्राप्त होगा? तो cos 2x का माइनस साइन टी एक्स प्राप्त होता है, तो अवकलन देख लीजिए, डे cos 2x, ठीक है, बाई डी एक्स। cos 2x का अवकलन क्या प्राप्त होता है? माइनस साइन 2x प्राप्त होता है, और x के साथ जो भी गुणांक रहेगा ना उसको आगे लिख दीजिए, तो माइनस साइन 2x मिला लीजिए, कहाँ पर मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी। अरे कुछ करना ही नहीं है प्यारे बच्चों, अगर इज्जत से करो ना तो बस ऐसे ले जाऊंगा, जे साइन 2x है, 2x लिखा, 2x के रिस्पेक्ट में इसको अवकलन करेंगे, फिर यहाँ पर 2x को करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो साइन 2x का अवकलन क्या चीज हो जाएगा? तो cos 2x होता है, और x का गुना क्या चीज होता है? 2x का अवकलन क्या होता है? 2 होता है, तो इसको बढ़िया से लिखेंगे तो 2 cos 2x मिलेगा, और यहाँ पर मिला लीजिए, कहाँ पर मिला है आंसर, ठीक है, 2 cos 2x। cos 2x का अवकलन, अच्छा sin 2x ना होता? अच्छा बताओ, sin 2x है, मैंने cos 2x है, मैंने sin 2x को बना दिया, फिर भी कोई दिक्कत ना है। cos 2x का अवकलन क्या चीज होता है? माइनस में साइन होता है, बना देते हैं फिर से, क्या दिक्कत? वही चीज ना है, ये साइन 2x है, इसको करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? 2x के रिस्पेक्ट में अवकलन, फिर डी 2x को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? तो dx के रिस्पेक्ट में अवकलन। बताओ साइन 2x के अवकलन से क्या प्राप्त होता है? तो साइन 2x के अवकलन होता है माइनस cos 2x, और x के साथ जो भी गुणांक रहेगा उसको आगे भी लिख दीजिए, तो 2 आगे लिख दिया, तब मिला लो ऑप्शन नंबर, फिर भी ना मिल रहा है, फिर मैं साइन पे दिमाग उमाग काम को खराब हो गया, फिर साइन 2x लिख दिया, अरे cos 2x का अवकलन करना है, फिर मैं दिमाग उधर लगा दिया। cos 2x का अवकलन क्या होता है? तो cos 2x का अवकलन होता है प्यारे बच्चों आपका किसका रिस्पेक्ट में? तो 2x के रिस्पेक्ट में अवकलन करूंगा, ठीक है, डी 2x बटा dx, ठीक है। यहाँ पे बताओ cos 2x का अवकलन क्या चीज होता है? माइनस साइन, cos 2x का अवकलन हमेशा माइनस 2x होता है, ठीक है, और x का अवकलन क्या चीज हो जाएगा? यहाँ पर 2x का 2 हो जाएगा, तो 2 को आगे लगाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2 साइन 2x। अब मिला ले प्यारा, अब गलत नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टेन एक्स का अवकलन क्या होता है? टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या चीज होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है, बट्टा में एक्स बटा 3 है तो एक्स बटा 3, और ये अवकलन में जो होता है एक्स के गुणांक जो भी रहेगा ना उसको आगे भी लिख दीजिए, तो 1/3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बटा 3, तो मिला लीजिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कितना आसान चीज है, समझ लो, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन होता है ना वैसा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन, ध्यान रखेगा। तभी यहाँ पर देखो एक्स की घात 4 का अवकलन करना है, तो डे लिखेंगे, डे एक्स की घात 4 का अवकलन करना है, बट्टा में 4 भी है, बाई डी एक्स, और बट्टा में 4 भी है, तो 4 को बाहर कर दीजिए, 1/4 को एक्स की घात 4 का अवकलन करना है, किसके रिस्पेक्ट में? तो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1/4 बाहर हो जाएगा, एक्स की घात 4 को अवकलन करेंगे तो 4x की घात 3 हो जाएगा, यहाँ 4 से 4 कटेगा तो क्या चल जाएगा? एक्स की घात 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देख लीजिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कितना आसान क्वेश्चन है बताइए। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कितना आसान है, देखिए ये 4, यहाँ पर जो एक्स की घात 4 है, जो रूल आप लोग पढ़े होंगे, इसको 4 log x लिख सकते हैं ना, ऐसा जरूर लिख सकते हैं, जो माथे में रहता है ना एक्स को उसको आगे में गुना करके लिख सकते हैं, और 4 log x का अवकलन करेंगे तो 4 का 4 होगा, और log x का अवकलन 1/x हो जाएगा, इसीलिए 4/x आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ए जो 4 रहता है ना उसको आगे में लिख सकते हैं, और इसको हम लोग अवकलन करेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, तो 4 आपका क्या चीज हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा, log x का आप कलन निकालोगे तो हमको पता है क्या चीज प्राप्त होगा? तो 1/x, तो 4 गुना 1/x,
तो क्या हो जाएगा, 4/x आ जाएगा, तो मिला लीजिए 4/x, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन करने की बात किया जा रहा है, किसका, साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन। तो साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन क्या होता है, तो ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पर डे लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा, बट्टा में क्या लिखूंगा, किसके रिस्पेक्ट, तो साइन थीटा के रिस्पेक्ट में। फिर डे साइन थीटा, थीटा है कि एक्स है, अच्छा थीटा है, थीटा है। फिर यहाँ पर डे साइन थीटा को किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन। साइन थीटा का क्या होता है अवकलन, टू साइन थीटा हो जाएगा ना, और साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा। तो टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा कहाँ दिएगा, नहीं मिल रहा, तो फार्मूला देख लीजिए साइन टू थीटा का, साइन टू थीटा का फार्मूला भी है, तो मिला लीजिए साइन टू थीटा। तो यहाँ पर टू साइन साइन टू थीटा यहाँ पर देख लिया प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा एकदम। ये और भी आसान क्वेश्चन, हौला क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन क्या होगा, तो साइन स्क्वायर को इसके आगो में गुना करके इसके पावर में से एक घटावेंगे, कितना हो जाएगा, 2 - 1, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा, कोस थीटा हो गया, तो टू साइन थीटा। यहाँ पर आपका क्या होगा फॉर्मूला, टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से सी नंबर ऐसा ही बन गया, ठीक है। तो ये सब आसान क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना होगा। अब देखिए इसका अवकलन के बाद ये सब 2 नंबर में भी आएगा, इसीलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए डे कॉस, ध्यान दीजिए, डे कॉस की घात थ्री थीटा डे कॉस थीटा, ठीक है। यानी कि कॉस क्यू को किसके रिस्पेक्ट में था, कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन किया, यानी कि क्यू का अवकलन हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर कॉस थीटा को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। तो बताओ जो पावर में रहेगा उसको आगो में लिख करके उसके पावर में से एक घटा देना है, 3 - 1 कर देना है, ठीक है। और कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है, तो माइनस साइन थीटा होता है, ये गुना में माइनस है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्री कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस को आगे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो ये वाला आंसर मिला लीजिए, कहाँ पर मिल रहा है, थ्री कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। बताइए कितना हौला क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना। तो बस इतना बात को ध्यान रखिए और आप लोग लगा दीजिए ऑप्शन नंबर सी। अब बताइए टेन टेन स्क्वायर थीटा का अवकलन करेंगे, ठीक है। अवकलन करने के बाद जब भी आएगा प्यार बच्चों, तो टेन स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में, टेन थीटा के, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो थीटा बचेगा, फिर टेन थीटा को किसके रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। टेन स्क्वायर का क्या होता है अवकलन, टू टेन थीटा होता है, और इसके पावर में से एक हटाएंगे तो कोई फर्क होना पड़ेगा। और टेन थीटा का क्या होता है अवकलन, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पर टू टेन थीटा हो गया इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, टू टेन इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। कितना हौला क्वेश्चन है, किस्म क्वेश्चन है। अगला देख लीजिए 27 नंबर क्वेश्चन। अच्छा ये ऐसा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ना है। अच्छा ई के पावर में 3x है, तो मैंने बोला है कि अब कलन में x के साथ जो भी रहेगा आगे खाली लिख दीजिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। साइन 2x का अपकलन की बात आएगा, तो साइन 2x का अपकलन करेंगे, डी साइन 2x बटे डी एक्स। साइन 2x का अपकलन cos 2x होता है, और x के साथ जो भी गुना करेगा उसको आगे लिख दीजिए, तो 2 cos 2x, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देख लीजिए, ये देखो गुना करना है, तो अब कलन का क्वेश्चन आ गया। पूरा में गुना कर 7 14 21 7 35, ये वाला डी नंबर जोड़ना है, बच्चा वाला कौन चीज करेगा ऐसा। अब देखो अब कलन करने की बात आ गया, तो यहाँ पर देख लो डी लॉग एक्स को करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, उतना कुछ करते हैं। लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, तो cos x हो गया, ठीक है। और cos x का अपकलन क्या चीज होता है, माइनस का साइन एक्स, तो -10 देख लीजिए कहाँ पर दिख रहा है, -10, ऑप्शन डी। ऐसे होता है, डायरेक्ट करो ना। जैसे log x है तो log का मतलब लटका दीजिए, तो 1/cos हो गया, और cos का अपकलन माइनस साइन एक्स, तो -10 हो गया। अब देखो इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स ए की घात एक्स का फार्मूला क्या चीज होता है, से डी ए की घात एक्स का फार्मूला क्या चीज होता है, ए की घात एक्स लॉग ए होता है, तो ये वाला फार्मूले होता है, तो मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फार्मूला। तो इस तरह प्यारे बच्चों आप लोग देखिए, पूरा मैंने लगभग 70 नहीं, लगभग कितना ऑब्जेक्टिव करवाए, अच्छा कोई बात नहीं, लगभग 30 ऑब्जेक्टिव हुआ, क्योंकि काम थोड़ा टाइप कर पाए, ठीक है प्यारे बच्चों।
तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा प्यारे बच्चों। और बोर्ड एग्जाम में बेहतर नंबर लाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मेहनत तरीके से पढ़िए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।